एक औरत स्मार्ट ड्राइविंग से गाड़ी चला रही थी। स्कूल के गेट के पास पहुंची तो देखा कि ब्रेक फेल हो गया है। सामने चारों तरफ बच्चे सड़क पार कर रहे थे। साथ बैठा चालाक आदमी बोलता है, अरे घबराओ मत, ये गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा लेगी। वो औरत को शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन उसी समय उसकी बेटी ने मां को गाड़ी चलाते हुए देख लिया। वो खुशी खुशी दौड़कर बीच सड़क में जाकर मां का इंतजार करने लगी। अचानक जोर का धमाका हुआ। लड़की को गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो कई मीटर दूर जाकर गिर गई। उसका सिर भी छिल गया। औरत गाड़ी से उतरी तो देखकर दंग रह गई। वो तो अपनी ही बेटी थी। वो दर्द से घिरकर दौड़ पड़ी और हाल देखने लगी। सौभाग्य से बेटी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। तभी वो चालाक आदमी अपनी बेटी को गोद में लेकर बाहर आया। वो कहता है, ब्रेक लगाने के वक्त छोटी बारिश का सिर छिल गया था। वो औरत से कहता है, जल्दी करो, छोटी बारिश को अस्पताल ले चलो। लेकिन जब औरत ने देखा कि उसकी अपनी बेटी को खून नहीं बह रहा, तो उसने कहा, तांग तांग, जरा और हिम्मत रखो, ठीक हो जाओगी। शियोयू की चोट ज्यादा गंभीर है, पहले उसे देखना पड़ेगा। बेटी दर्द से कहती है, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मां समझती है कि वो झूठ बोल रही है। वो बिना पीछे देखे उसी चालाक आदमी की बेटी को लेकर अस्पताल चली जाती है। अपनी खुद की बेटी को सड़क के बीच यूं ही छोड़ देती है। चालाक आदमी उसे दिलासा देता है, कोई बात नहीं, यहां इतने लोग हैं कि उसे उठा लेंगे। उसकी बात सुनकर औरत थोड़ा निश्चिंत हो जाती है और उन्हें लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर गई, लड़की दर्द से बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ ही देर में उसका डिलीवरी करने वाला बाप दौड़ता हुआ आता है। वो देखता है कि उसकी बेटी बेहोश सड़क पर पड़ी है। चेन फैन को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन आसपास खड़े लोग कहने लगे, बेचारी बच्ची, हाँ यार, अपनी ही मां ने टक्कर मार दी, कोई मदद करने वाला नहीं। तुम क्या कह रहे हो नाना? बहुत दर्द हो रहा है। चेन फैन सोचता है ये लोग बकवास कर रहे हैं। वो ज्यादा नहीं सोचता और तुरंत बेटी को गोद में लेकर अस्पताल भागता है। जब बेटी का ऑपरेशन चल रहा था तो चेन फैन ने अपनी पत्नी चूलिंग को फोन करके बताया, बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आ जाओ। लेकिन चूलिंग कहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी छोटी बारिश की मेडिकल जांच कर रही हूं। ये कहकर फोन काट देती है। तभी ऑपरेशन थिएटर का डॉक्टर बाहर आता है। वो कहता है, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अंदरूनी अंग फट गए हैं। उपचार में बहुत देर हो गई। डॉक्टर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चेन फैन समझ गया कि नतीजा बुरा है। वो कुर्सी पर ढा जाता है। उसे डॉक्टर की बातों पर भरोसा नहीं होता। आज तो उसकी बेटी का बर्थडे है। ये कैसे हो सकता है कि अचानक सब खत्म हो जाए? वो डॉक्टर के आगे गिरकर मिन्नतें करता है, कुछ और कोशिश कीजिए। लेकिन डॉक्टर भी असहाय है। वो कहता है, जाने से पहले एक बार मिल लो। उसकी बेटी की सांसें अब गिनी चुनी रह गई हैं। पिता को देखकर बेटी कहती है, मां याद आ रही है। चेन फैन सोचता है उसकी पत्नी भी अस्पताल में होगी। वो बाहर भागता है उसे ढूंढने, लेकिन देखता है कि चूलिंग और शिन जिन लान साथ हैं। वो चौंक कर पूछता है, शेन फैन, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मेरी बीवी को गाड़ी ने टक्कर मार दी और तुम बगावत कर रहे हो? बस करो। टांग टोंग तो ठीक है ना, खून भी नहीं बहा। मैं वहीं था, मुझे कैसे नहीं पता होगा। चेन फैन को यकीन नहीं होता कि राहगीरों की बातें सच हैं। लेकिन पत्नी से हिसाब करने का मौका भी नहीं मिलता। चूलिंग उससे कहती है, जाकर शिन जिन लान से माफी मांगो। वो बताती है, वो तो बड़ी कंपनी का उपाध्यक्ष है, तुम डिलीवरी बॉय होकर उससे भिड़े। तभी डॉक्टर का फोन आता है। वो कहता है, तुम्हारी बेटी ज्यादा समय नहीं है। वो जल्दी से चू लिंग को लेकर अस्पताल जाना चाहता है। लेकिन चू लिंग उसकी नाक पर उंगली रख कहती है, बच्चे का नाम लेकर खुद को मत बांधो। वो समझती है कि चैन फैन शिन जिन लान से अलग करने के लिए बच्ची का बहाना बना रहा है। यह कहकर वो शिन जिन लान के साथ वहां से चली जाती है। चैन फैन तुरंत इमरजेंसी में लौटता है। बेटी रोते हुए पूछती है, क्या मैंने मां को नाराज कर दिया इसलिए वो मिलने नहीं आई? पापा मत रो, मत भूलना, मैं ही हमेशा मां को दुख देती हूं। आगे चलकर तुम और मां खुश रहोगे। मुझे देखो, लेकिन मत भूलना। उसे पता है कि अब वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। वो पारिवारिक फोटो दिखाती है। मां हमेशा व्यस्त रहती थी, इसलिए मैंने खुद बनाकर चित्र बनाया। चेन फैन आंसू रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। डॉक्टर भी भावुक होकर रो पड़ते हैं। लड़की आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह देती है। चेन फैन खुद को दोष देता है, सब मेरी वजह से हुआ। पिता उसे डांटते हैं, अब रोने से क्या फायदा? मैंने बार बार कहा था कि उस औरत को छोड़ दो, लेकिन तुम जिद में अंधे बने रहे। आज यही नतीजा है। असल में चेन फैन का पिता शहर का सबसे अमीर आदमी है। कई साल पहले पत्नी के लिए उसने पिता से रिश्ता तोड़ लिया था। डिलीवरी करके परिवार चलाया। लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ कि पत्नी ऐसी निकलेगी। वो पिता के आगे गिरकर माफी मांगता है। कहता है कि वो परिवार में लौट आएगा। पिता लंबे समय से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद डॉक्टर मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आता है। हस्ताक्षर करते समय वो देखता है कि छू लिंग दूसरी बच्ची की देखभाल कर रही है। वो गुस्सा नहीं करता, लेकिन छू लिंग उसे अकेला देखकर डांट देती है। कहती है, इतने अकेले कैसे रह सकते हो? वो कहती है, तुम मुझसे तलाक ले लो। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है। वो पहले से यही चाहती थी। तलाक लेकर वह